सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत आज हम विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण भी किए कि अंत्योदय मतलब कि समाज के जो अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना। वहाँ पर भी दलित बस्ती में जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मनाए। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। नमस्कार, आप देखना शुरू कर दिया है लाइव सिटीज में आपके साथ तनवीर राम। देखिए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के शुभ अवसर से ही लगातार सेवा पखवाड़े के तहत लगातार पूर्णिया में केंद्र सरकार एवं बिहार सरकार की योजनाओं को जन जन तक पहुंचाने में लगातार जनसंपर्क के माध्यम से भाजपा नेता नूतन गुप्ता रात हो या दिन लगातार हर घर पहुंचकर स्टिकर भी चिपका रहे हैं। और इसी बीच देखिए, आज वृक्षारोपण भी के विभिन्न जगह में इसी मुद्दे को लेकर सीधे बातचीत करेंगे। जी, आज जनसंपर्क अभियान के तहत लोगों के बीच लगातार पहुंच गया और आज कई जगहों में वृक्षारोपण की, क्या कहेंगे? सबसे पहले तो आपको नवरात्रि की हार्दिक बधाई। आज हमारे भारतीय जनता पार्टी के संस्थापक पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी की जयंती भी है। आज हम लोग उनके जयंती को धूमधाम से मनाएं। सर्वप्रथम हम अपने आवास पर, अपने कार्यालय पर उन्हें श्रद्धा सुमन अर्पित किए। इसके बाद पूर्णिया विधानसभा के बरसोनी गांव गए और वहां पर जो दलित बस्ती है वहां जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मनाए, क्योंकि पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का सपना था, उनका कहना था कि अंत्योदय मतलब कि समाज के जो अंतिम पायदान के व्यक्ति हैं उनको मुख्य धारा से जोड़ना, समाज के विकास से जोड़ना। तो उनके इस सपना को हम लोग लेकर के जो है दलित बस्ती में गए और वहाँ पर उनके जयंती को धूमधाम से मनाए। सभी कोई को उनका ये संदेश भी सुनाए। सभी कोई बहुत प्रसन्न भी हुए कि उस समय जनसंघ काल में पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी ने ये सोचने का काम किया कि समाज के अंतिम तबके के लोगों का विकास होना जरूरी है। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जन्म 25 सितंबर 1916 को धनकिया नामक स्थान जयपुर अजमेर रेलवे लाइन के पास राजस्थान में हुआ था। उनके पिता का नाम भगवती प्रसाद उपाध्याय था। नागला चंद्रभान दीनदयाल जी का पैतृक गांव था और नागला चंद्रभान फराह मथुरा के वे निवासी थे। उनकी माता का नाम राम प्यारी था जो धार्मिक प्रवृत्ति की थी। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी के द्वारा जो आज भारतीय जनता पार्टी जिसे आप देख रहे हैं, उनके द्वारा जितनी भी जितना भी योगदान दिया गया वो कभी हम लोगों के लिए भूलने वाली बात नहीं है, अविस्मरणीय है। एक नींव थे उन्होंने उस समय में, जनसंघ काल के समय में इनका निशान दीपक छाप था और दिन प्रतिदिन उन्होंने इस पार्टी को जो सींचने का काम किया, बढ़ाने का काम किया। आज देख रहे हैं कि हम लोग पूरे देश के बड़े पार्टी हो गए, नेशनल पार्टी हो गए। आज वृक्षारोपण भी विभिन्न जगह में किए सेवा पखवाड़े के तहत, क्या कहेंगे? जी, सेवा पखवाड़े कार्यक्रम के तहत आज हम विभिन्न जगहों पर वृक्षारोपण भी किए। कामाख्या मंडल के प्रभारी होने के नाते हम वहां भी गए और अपने मंडल अध्यक्ष प्रकाश कौशिक जी के साथ वहां पर भी दलित बस्ती में जाकर पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मनाए। बड़े भाई जिलाध्यक्ष आदरणीय मनोज सिंह जी के नेतृत्व में भाजपा कार्यालय में भी पंडित दीनदयाल उपाध्याय जी का जयंती मना और हम सभी कार्यकर्ता वहां उपस्थित थे। तो आपको क्या लग रहा है, जिस तरह से पूर्णिया में भाजपा को मजबूत करने में आप अहम रोल निभा रहे हैं, चुनाव काफी नजदीक है, क्या लग रहा है फिर से एनडीए की सरकार बन पाएगी? जिस तरह से लगातार आपने काम कर रहा है, आरजेडी वाले तो बहुत वादा कर रहे हैं जनता से। निश्चित एनडीए की ही सरकार बनेगी। जय मोदी तय मोदी, जय नीतीश तय नीतीश। और रही बात विपक्ष की, तो उनके घोषणा करने से क्या होना है। अभी देखिए 26 तारीख को जो हमारे बिहार के विकास पुरुष माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी के द्वारा घोषणा किया गया है कि हर घर से एक महिला को रोजगार के लिए 10,000 रुपया दिया जाएगा। वो राशि भी उनके अकाउंट में आ रहा है। तो बिहार जिस तरह से रफ्तार पकड़ चुका है, अब किन्हीं की जरूरत नहीं है बिहार वासियों को, और बिहार में जो है नीतीश ही होंगे। रफ्तार पकड़ चुका है बिहार, फिर से बनेगी एनडीए की सरकार। बहुत बहुत धन्यवाद आपका।
तो सुना आपने, हमारे साथ थे जिला मंत्री नूतन गुप्ता जी। देखिए किस तरह से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का जन्मदिन के शुभ अवसर से ही सेवा पखवाड़े के तहत लगातार जनसंपर्क के माध्यम से लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और जनसंपर्क के माध्यम से लोगों को जागरूक कर रहे हैं। बिहार विधानसभा चुनाव काफी नजदीक है, ऐसे में लगातार लोगों के बीच पहुंच रहे हैं और सरकार की खूबियां गिना रहे हैं। आज देखिए किस तरह से भाजपा नेता नूतन गुप्ता कई जगह में पूर्णिया के विभिन्न जगह पहुंचकर वृक्षारोपण कार्यक्रम किए। उसके साथ साथ बिहार विधानसभा चुनाव को लेकर साफ साफ कह रहे हैं कि नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनेगी। जिस तरह से एनडीए सरकार काम कर रही है उसी को देखते हुए फिर से 2025 में नीतीश सरकार बनेंगे और हमारे आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में जिस तरह से देश आगे बढ़ रहा है और उसी को मुख्य धारा से जोड़ने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का ये जो आह्वान है, लोगों के बीच जो पहुंच रहे हैं, बड़ी बड़ी सौगात जो दिया जा रहा है समाज को आगे बढ़ाने के लिए, इसी को देखते हुए इस बार बिहार विधानसभा का चुनाव एनडीए की सरकार बनेगी, लेकिन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में फिर से एनडीए की सरकार बनने जा रही है। तमाम खबरों के साथ हमारे साथ बने रहे। लाइव चैट के लिए पूर्णिया से तनवीर अहमद की रिपोर्ट।